मैं तो यही बोलूंगा सबको, सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि एएमपी के साथ जुड़े, जिनकी इस्तेदाद है देने की वो उनके साथ जुड़े और अपना ताउन अता फरमाए। उसका उनको मरने के पहले और मरने के बाद दोनों जहां में उनको मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक ऐसी मिसाल लेकर आए हैं कि जिसके जरिए से एएमपी के जरिए से एक तालिब इल्म की जिंदगी संवरने जा रही है। जी हाँ, ऐसे एएमपी लाखों बच्चों की जिंदगी को संवार रही है और एएमपी भी अपने आप को दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही है। एएमपी मीन्स एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स। ये एक मुसलमानों की ऐसी तंजीम है जो तालीम याफ्ता बच्चों की जो तालीम हासिल करते हैं उनकी मदद करती है और उनके हदफ को हासिल करने में मदद फराहम करती है। जो बच्चे आगे तालीम हासिल करने में कासिर रहते हैं माली इमदाद की वजह से, तो एएमपी उनकी मदद करती है और वो आगे तालीम हासिल करने में कामयाब हो जाती है। तो एक ऐसी मिसाल लेकर आ रहा हूँ। ऐसे तो हमने बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं, इसी साल एक और मिसाल लेकर आ रहे हैं जिसकी वजह से एक की जिंदगी में करिश्मा मिरेकल साबित हुआ है एएमपी के जरिए से। तो हमारे सामने मौजूद है एक स्टूडेंट जिनका नंबर BAMS में लगा है। इन्हें नीट में अच्छे नंबर मिले हैं और एएमपी ने इनकी मदद की है और इसके जरिए से एएमपी की मदद से वो अपने कॉलेज में एडमिशन लेने के काबिल हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं उनका क्या रवैया है, क्या नजरिया है एएमपी के ताल्लुक से, और उन्होंने 12वीं नीट किस तरह क्वालिफाई किए, नीट का एग्जाम किस तरह क्वालिफाई किए, उसके बाद में उनको कौन कौन से मराइल का सामना करना पड़ा, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और एएमपी ने किस तरह उनकी मदद की। चलिए जानते हैं। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको सबसे ज़्यादा पहले मुबारकबाद हो कि आपका मेडिकल में BAMS में आपका नंबर लगा है। माशाल्लाह, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आप एक अच्छे बेहतरीन डॉक्टर बने, हमारी ऐसी ख्वाहिश है। तो सबसे पहले आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम है शेख मुजम्मिल शेख सलीम और मैं शेगांव का रहने वाला हूँ। तो मैंने अपने पहले से लेकर 12वीं तक जो उर्दू मीडियम में किया है और 11वीं 12वीं भी मैंने यहाँ शेगांव में अंजुमन स्कूल में उर्दू मीडियम से किया था। फिर उसके बाद हम लॉकडाउन लग गया था तो उसकी वजह से मेरे 2-3 साल वेस्ट हुए, मतलब उसमें मेरी पढ़ाई नहीं हो सकी। फिर मैंने कम बैक किया, मैंने पढ़ाई की और नीट 2024 में कामयाब होकर 490 नंबर हासिल किए। माशाल्लाह, 490 मार्क हासिल किए, बहुत बड़ी कामयाबी। उसके बाद आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरे अब्बू जो है वो मिस्त्री काम करते हैं, जो अपने घर बनाना वगैरह मजदूरी, और इतनी कंडीशन नहीं थी कि आगे मैं पढ़ पाऊँ। तो फिर मतलब 490 नंबर लाकर भी मेरा कोई नहीं हो रहा था कहीं एडमिशन वगैरह, और गवर्नमेंट तो मिल नहीं सकता था क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई था। तो फिर ऐसे पता चला कि BAMS करना चाहिए, तो BAMS के लिए भी फिर आगे पता चला कि इतने पैसे लगते। अब्बू को तो इतनी मालूमात नहीं थी, मैंने फिर अब्बू को बताया तो अब अब्बू भी परेशान और मैं भी परेशान कि इतने पैसों का इंतज़ाम कैसे करेंगे। फिर बस अल्लाह से दुआ करते थे कि अल्लाह किसी भी तरह से अब इंतज़ाम कराएगा। तो फिर किसी तरीके से मालूमात के ज़रिए फिर हमारी मुलाकात हमारे चाचा रफ़ीक चाचा से हुई। इन्होंने फिर बहुत मदद की, मतलब आगे उन्होंने सही रास्ता बताया किस तरह से होता है, क्या होता है, सारी मालूमात दिए BAMS के बारे में, कॉलेजेस के बारे में, जो भी फीस वगैरह है वो सब बताया उन्होंने। और फिर उनके ज़रिए से ही हमें पैसों का भी जो हुआ, फाइनेंशियल भी जो हेल्प हुई वो रफ़ीक चाचा की वजह से हुई। रफ़ीक चाचा ने हमारे शाहनवाज सर से मुलाकात करवाई। शाहनवाज सर और रफ़ीक चाचा, इन दोनों की मेहनत की वजह से हम एएमपी के ज़रिए से मुझे जो पैसे मिले और उसकी वजह से मेरा एडमिशन हुआ। आपका एडमिशन कौन से कॉलेज में? मेरा एडमिशन नासिक डिस्ट्रिक्ट में कॉलेज है, मातोश्री आयुर्वेद कॉलेज, येवला तालुके में आता है। अच्छा, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरी फैमिली में 6 लोग हैं और एक मेरी भांजी, मतलब 7 लोग हैं हम। और हम 2 भाई 2 बहनें और अम्मी अब्बू, और मेरी बहन तलाकशुदा है और उसकी एक बेटी है जो हमारे साथ ही रहती है। इस तरह से हमारी फैमिली में 7 लोग हैं। पैसे जमा करने में आपको कैसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जब जैसी रिजल्ट आया था तब तो हमको कुछ पता नहीं चल रहा था। जैसे जैसे पता चला कि BAMS में इतने पैसे लगते तो हम बहुत जगह गए, हमारे रिश्तेदारों के पास, हमारे दूसरे लोगों के पास जिससे भी अब्बू की पहचान थी, बट उस टाइम किसी ने मदद नहीं किया। और हमारे रिश्तेदार भी मतलब मेरी तरह ही गरीब थे, वो भी उनकी भी इतनी इस्तेदाद नहीं थी कि वो हमारी मदद कर सके। तो इस तरह से बस फिर अल्लाह ने किस तरह से रफ़ीक चाचा से मिलाया, उनके ज़रिए से और शाहनवाज सर के ज़रिए से, हमारा एएमपी के ज़रिए से वो पैसों का हुआ। आपकी जब आपको एएमपी का इल्म हुआ कि आपका काम बन सकता है, तो उसके बाद जब आपका मुकम्मल मकसद हासिल हो चुका तो फिर आपके घर वालों का रवैया कैसा था? मेरे घर वाले तो बस अल्लाह का, सबसे पहले तो उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया क्योंकि हमारी पूरी खानदान में कोई भी इतना पढ़ा लिखा हुआ नहीं, मतलब 12वीं तक भी किसी ने नहीं पढ़ा।
और फिर अल्लाह ने मुझे इस तरक्की पे पहुंचाया। तो घर वाले तो पहले बहुत खुश थे, सबसे पहले उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर मेरे अब्बू ने पर्सनली घर पे आके रफीक चाचा का बहुत शुक्र अदा किया और शाहनवाज सर का शुक्र। तो क्या पहले कोई किसी खानदान में आपके डॉक्टर कोई बना इससे पहले? नहीं, कोई भी नहीं। मेरे खानदान में कोई 12वीं तक भी नहीं पढ़ा हुआ है। मेरा अब्बू जो है वो 5वीं क्लास या 6ठी क्लास पढ़े बस। अभी आपके जो BMS कर रहे हैं, उसके बाद आपका क्या नजरिया हुआ कि आपने किस तरह काम करेंगे? अभी मतलब अल्लाह ने जब मुझे कामयाब करेगा, अल्लाह BMS जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो मेरा भी एक अंदर से अहद है क्या इंशाल्लाह मैं भी AMP का एक रुकन बन के उनके साथ काम करूँगा और अपने आगे वाली जनरेशन की मदद करूँगा इंशाल्लाह। जो लोग AMP के लिए डोनेट कर रहे हैं उनके बारे में क्या कहना है? उनके लिए तो बस दुआ ही है। उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब हमारे जैसे गरीबों की बहुत मदद कर रहे हैं। और अब मैं बन जाऊंगा डॉक्टर तो मैं भी इंशाल्लाह 2-3 लोगों को और मदद करूंगा आगे चल के, जो भी मेरे से हो पाएगा, जिस तरीके से भी हो पाएगा तो उनका सवाब भी उनको मिलेगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। और मुस्लिम उम्मत से आप क्या रिक्वेस्ट करेंगे, उम्मीद करेंगे कि AMP के ताल्लुक से? मैं तो यही बोलूंगा सबको, सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि AMP के साथ जुड़े, जिनकी इस्तेदाद है देने की वो उनके साथ जुड़े और अपना ताउन अता फरमाए। उसका उनको मरने के पहले और मरने के बाद दोनों जहां में उनको वो मिलेगा। बच्चे फाइनेंशियल कमजोर है, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, जो भी कमजोर बच्चे फाइनेंशियली, वो सबसे पहले अल्लाह से दुआ करे और AMP से जुड़े, और AMP से जुड़ने के बाद इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। और इसमें मैं स्पेशल मेंशन करना चाहूँगा, मैं AMP के सदर आमिर इदरीस सिद्दीकी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसकी वजह से हम जैसे गरीब बच्चों की बहुत सारी मदद होती है। अल्लाह इसका अजर उनको अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको कामयाब करे और अच्छा डॉक्टर बनाए। आमीन। कामयाब कामयाबी अता करे। और आप भी आइंदा इंशाल्लाह कुछ बच्चों को AMP के तवस्सुल से डॉक्टर, इंजीनियर और मास्टर बना सकते। इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह, ठीक है, चलो मैं करता हूँ।